हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब देखिए में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 29 से 30 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की जो यहाँ पे हमारी आपकी करंट अफेयर्स होने वाली है, यहाँ पे हम 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। और 1 से 2 दिन की 20 करंट अफेयर्स होना यहाँ पे अपने आप में बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है, क्योंकि संडे पड़ता है तो उस दिन करंट अफेयर्स कम ही आती है। तो इसी लिहाज से 29 और 30 अक्टूबर की 2 दिन की हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स ली हुई है। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स होगी आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और शॉर्ट्स पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे प्रिंटेड जो नोट्स है वो प्रोवाइड होते रहेंगे। आप हमारे सोशल साइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, आप उसको सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों को जिससे कि सभी लोगों को लाभ मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज की हमारी जो वीडियोस होने वाली है, पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 7 पड़ोसी देशों को फ्री टूरिस्ट वीजा प्रदान किया हुआ है? याद रखिएगा। तो श्रीलंका ने किया हुआ है। श्रीलंका ने क्यों ऐसा किया हुआ है इसके बारे में जानेंगे। देखो, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ से फैक्ट के अंदर से क्वेश्चन बनता है। तो हमने यहाँ पे फैक्ट भी डालते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका के द्वारा अपने 7 जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों को फ्री टूरिस्ट वीजा दिया गया। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पहुंच की घोषणा की हुई है। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निशुल्क कर प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय क्यों लिया गया? तो कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत किया गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और कौन सा है, थाईलैंड। थाईलैंड, इन 7 देशों को क्या गया है, फ्री मुक्त वीजा कर दिया गया है। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये भी यहाँ पे आवागमन कर सकते हैं। तो श्रीलंका के द्वारा ऐसा किया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लेस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? तो याद रखिएगा, जो लेस कंपनी है, चिप्स वगैरह आती है, बहुत सारी चीजें इसकी आती हैं, बट हम चिप्स पे ज्यादा जानते हैं इसको। तो लेस ना ब्रांड एम्बेसडर है, वो महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो लेस ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। लेस क्या है, भारतीय दर्शकों के लिए नो लेस नो गेम अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, नो लेस और नो गेम, इनकी अभियान की शुरुआत करने जा रही है दर्शकों के लिए, जिसे खेल टूर्नामेंटों के साथ अपने जुड़ाव के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसा मिली हुई है। तो नो लेस नो गेम्स किसके तहत अभियान शुरू किया गया? लेस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, ये भी याद रखेगा। और लेस ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो यार रखिएगा, आई स्टार्ट जो टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया, इसके बारे में जानते हैं। तो आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयोगकर्ता और अनुकूल मंच के रूप में विकसित किया गया है। याद रखिएगा, आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल क्या है? एक वेबसाइट है एक तरीके से। अब वेबसाइट पे क्या होगा, जिसको नौकरी देना है, याद रखिएगा, जिसको नौकरी देना है और जिसको नौकरी लेना है, दोनों इस पोर्टल पे संपर्क करेंगे एक दूसरे से और उनको नौकरी मिलेगी। प्लेटफॉर्म एक व्यापक उपयोगकर्ता डेटाबेस बनाए रखेगा और जिससे सही कर्मचारियों कंपनियों की खोज आसान हो जाएगी। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान में नौकरी बाजार को सशक्त बनाने की सरकार के अनुकूल एक पहल है। तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी पहल की गई है और उसका नाम आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल नाम रखा गया है। ठीक है, ये रोजगार से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इससे। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो अशोक वासवान की नियुक्ति की गई है। अशोक वासवान जी की नियुक्ति है कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति की गई है। एग्जाम के लिहाज से इंपोर्टेंट शायद ये ना हो, लेकिन इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कि एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के तौर पर अशोक वासवानी की नियुक्ति की है। इस उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि तक होगी। अशोक वासवानी एक
वर्ल्ड क्लास लीडर और डिजिटल एंड कस्टमर पर फोकस करने वाले बैंकर हैं। वर्तमान में बाशमान पगाया टेक्नोलॉजीज कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। यह एक अमेरिकी इजराइल हाईटेक फिनटेक कंपनी है। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये वर्तमान में किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और अमेरिकी इजराइल एआई फिनटेक कंपनी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो याद रखिएगा इनके बारे में ये चीज पूछी जा सकती है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है वो दीप नारायण नायक जी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें पश्चिम बंगाल के एक समर्पित शिक्षक है, वेस्ट बंगाल के हैं और एक समर्पित शिक्षक है। इस शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए टॉप 10 फाइनलिस्टों को के रूप में स्थान प्राप्त किया है। दीप नारायण नायक जमुरिया भारत में आसनसोल पश्चिम बंगाल में तिलका माझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। तो याद रखिएगा जमुरिया भारत में आसनसोल पश्चिम बंगाल में तिलका माझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। महामारी के बीच उन्होंने हाशिए पर रहने वाले छात्रों को डिजिटल विभाजन को पाटते हुए मिट्टी की दीवारों को ब्लैक बोर्ड और सड़कों को कक्षाओं में बदल दिया था। इसीलिए इनको यह पुरस्कार रूप में प्रदान किया गया। जो मिट्टी की दीवार होती है उसको उन्होंने ब्लैक बोर्ड के रूप में और जो सड़कें होती हैं उसको उन्होंने कक्षाओं में परिवर्तित कर दिया था। याद रखिएगा क्योंकि कक्षाएं तो उस टाइम स्कूल बंद थे कोविड टाइम पे, तो इन्होंने इतना अच्छा कार्य करते हुए जो हाशिए पर मतलब कि जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, जो अन्य समाज से कट जाते हैं कहीं ना कहीं, एक तरीके से उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल पे रहने वाले हैं और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के रूप में इनको सम्मान पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां पर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजित किया हुआ है। तो दिल्ली में, दिल्ली कहां है, भारत में है। तो भारत में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजित किया है। इसके बारे में बात करें तो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। यह संवाद कार्यक्रम दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण करेगा और भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम है। तो यह जब पहला सबसे बड़ा जब आ जाता है तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चाणक्य रक्षा संवाद किस लिए, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के लेवल पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इसको बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको इंपोर्टेंट के तौर पे देखा जा रहा है, तो हो सकता है इसको इंपोर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है। अमित शाह के द्वारा एनसीईएल के लोगो को और वेबसाइट को लॉन्च किया गया। क्या है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये बात आपको पता होगी, नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मतलब कि एनसीईएल के लोगो और वेबसाइट और ब्रोशर का उद्घाटन किया हुआ है। एनसीईएल किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विकास के अवसर प्रदान करने में सशक्त बनाने के प्रतिबद्ध है। तो किस किस को है, किसानों को है, मजदूरों को है और व्यापारियों को है। याद रखिएगा एनसीईएल के पास 2000 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी भी है जो इसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए मिली हुई महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो याद रखिएगा इतनी अच्छी सहायता उसको प्रदान की गई है। और ये अगर कंपनी की बात करें, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी, इसका शॉर्ट नेम एनसीईएल है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसकी बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। शेयर करना मत भूलिए, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है हमें भी, कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा। हाल ही में किस राज्य में बन्नी जो है बन्नी उत्सव, कौन सा है, बन्नी उत्सव मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में बन्नी उत्सव मना रहा है। अब क्या है इसके बारे में बात सकते हैं क्योंकि बन्नी उत्सव आ सकता है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या पता इसके अंदर से क्वेश्चन बन जाए। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हर साल क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बन्नी उत्सव मनाया जाता है जिसमें छड़ी की लड़ाई होती है। मामल्लम और मल्लेश्वरम स्वामी द्वारा राक्षस को मारने के बाद भक्त बन्नी उत्सव का आयोजन करते हैं। माला मल्लेश्वरम स्वामी मंदिर होलागुंडा मंडल के देवरगुट्टू गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन इसमें एक नॉर्मल खेल के तरीके से छड़ी की लड़ाई होती है। मालम्मा और मल्लेश्वर स्वामी द्वारा राक्षस को मारने के बाद भक्त बन्नी उत्सव मनाते हैं। पूछा जा सकता है इसको कहाँ मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तो माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में होलागुंडा मंडल के देवरगुट्टू गांव में इसको एक पहाड़ी पर मनाया जाता है जहां पे मंदिर बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये बन्नी उत्सव आयोजन है जो बहुत इंपोर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है किसने महाराष्ट्र में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। तो नमो जैसे ही आया है तो आप लोगों के दिमाग में आएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, बिल्कुल सही है। और क्या पता है, लेकिन हो सकता है शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किसने किया ये हो जाए, नमो न लिख के आए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज को आप मत भूलिएगा। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम इसकी बात थोड़ा सा देखें तो प्रधानमंत्री नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुभारंभ किया। यह योजना महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए के अतिरिक्त राशि प्रदान करने का फायदा पहुंचाएगी। इस योजना के तहत सभी किसानों को 6,000 रुपए पीएम सम्मान किसान निधि योजना के तहत ही 3 समान किस्तों को सीधे बैंक खाते में भेज जाएगी। याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र में 86,000 किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मिलती है, उनको 6,000 रुपए के अतिरिक्त भी नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अभी 3 किस्तें मिलती हैं, हो सकता है इनको 6 किस्तें मिलेंगी। इस तरीके से इस योजना को लागू किया जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। तो 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। कितना? 4%। बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कर्मचारी है? सेंट्रल के, याद रखिएगा सेंट्रल के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। कैबिनेट ने डीए को 42% से बढ़ाकर 46% करने पर सहमति दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होना जा रहा है। तो अब अगर आप लोगों के परिवार में, रिश्तेदार में आप लोग अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो 4% महंगाई भत्ता आपको डीए वगैरह ये प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अभी 42% मिलता था, अब 46% मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी। उम्मीद है अगर आप लोग आज हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो से सहमत हो गए, अच्छी लगी होगी तो लाइक किया होगा वीडियो को, सब्सक्राइब किया चैनल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया हुआ है। तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है, चाइना ने किया गया है अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है, और ये चाइना ने किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नासा का नाम आ सकता है, इसको रखिएगा। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट आता है किस राज्य ने सरकार ने आई स्टार टैलेंट पोर्टल कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ऊपर मैंने पूरा डिटेल से बात किए हुए है, डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया है क्या चीज है, किस लिए इसको जाना गया है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी उसको नहीं पढ़ा अच्छे से तो याद अलग पढ़िएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत, कौन सा है? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को मनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया हुआ है? हरियाणा में, याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है ना, उन्हें 124 कितना 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया हरियाणा में, राज्य में। नेक्स्ट आता है रोबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? क्या रखिएगा, स्लोवाकिया के। रोबर्ट फिको हैं वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनको यह दर्जा चौथी बार प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसको पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय सेना ने कहां पर चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद आयोजित किया गया। इसके बारे में मैंने ऊपर से डिटेल बताया है, इसको पढ़िएगा। घड़ी निर्माता राडो, आप लोगों ने राडो का नाम सुना होगा, राडो ब्रांड है, और घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कैटरीना कैफ को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप बनाया। अब जो राडो कंपनी है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको मूवियों में भी सुना होगा, इंपोर्टेंट भी है। राडो घड़ी निर्माता कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एम्बेसडर इन्होंने कैटरीना कैफ को बनाया, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है, सबसे बड़ी बात यह है। नेक्स्ट आता है किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत की उपाधि सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, फ्रांस की बात कर रहा है, कहा कि फ्रांस की महावाणिज्य दूत की उपाधि सम्मानित, तो ऋचा चड्ढा को फ्रांस की महावाणिज्य दूत के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, और ये हो सकता है इंपोर्टेंट हो जाए। आज के हमारे लिए करंट अफेयर्स में इतना ही था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से मुलाकात करेंगे आप लोगों से फिर से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।